नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। सावधान कर रहा हूं, गलती से भी गलत करने का प्रयास ना करें। यह लाइन आपने सुना होगा और किनके द्वारा कहा गया है यह भी आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो मैं आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन का ये लेटेस्ट ट्वीट है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर। उन्होंने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल 2023 को निष्पक्ष और कदाचार मुक्त जो है वो संपन्न करा दिया गया है 21 और 22 सितंबर को। और उन्होंने एक बड़ा ही, एक तरह से देखा जाए तो गलत तरीके से जो शब्द उन्होंने यूज किया है, जो मैंने अभी आपको एक लाइन में बताया है ना, कि सावधान कर रहा हूं, कोई गलती से भी गलत करने का प्रयास ना करे। शायद ये हेमंत सोरेन अपने आयोग या जो आयोग के द्वारा एजेंसी हायर किया गया है उसको ये बात बताना भूल गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे 2 सप्ताह पहले की वीडियो को देखेंगे तो मैंने वहां पे आप सबको बताया था कि देखिए एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है, और एजेंसी के बारे में भी मैंने आप सबको बताया था कि उसी का कोई कोर एजेंसी जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने जा रही है। और सरकार की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार हो चुकी है, क्योंकि सरकार इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहती है। सीजीएल एग्जाम को करा करके वो ज्वाइनिंग दे करके एक चुनाव में एक बहुत बड़ा स्टंट जो है वो अपने मतलब एक स्टंट की तरह यूज करना चाहती है। ठीक है, इस चीज को मैंने 2 सप्ताह पहले के वीडियो में आप सबको बताया था। उम्मीद है कि आपने देखा होगा। ठीक है, और जस्ट उम्मीद के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 21 और 22 को आप सभी को पता है कि जब एग्जाम हो रहा था तो झारखंड में इंटरनेट सेवा जो है बंद कर दी गई थी। शायद हेमंत सोरेन को यह पहले से पता था कि क्वेश्चन पेपर लीक हमने तो करवा दिया है, लेकिन ये चीजें बाहर निकल करके ना आ जाए, इसलिए उन्होंने सबसे एक आसान तरीका को ढूंढा कि इंटरनेट सेवा को ही बंद करा दिया। ठीक है, इसके बावजूद भी जो गलतियां हैं वो कहां छुपने वाली है। कल एग्जाम संपन्न हुआ है और आज अनेकों सबूत जो है वो निकल करके आ गए जो दर्शाते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो संपन्न हुआ है 21 और 22 सितंबर को, उसमें एक बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है, क्वेश्चन पेपर को लीक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ घटना के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूं और अंत में मैं ये भी जवाब दूंगा कि क्या सीजीएल एग्जाम सच में फिर से कैंसिल होगा या नहीं होगा। देखिए सरकार का इसके पीछे क्या क्या मंशा है, क्या स्टंट है इसके पीछे, आखिर क्या सोच बनाई रखी है सरकार, इन तमाम चीजों के बारे में अंत में मैं आप सबको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। देखिए कुछ प्रमुख घटनाओं में से दोस्तों एक आपने देखा होगा कि फटे चिटे पेपर का जो फोटो है या वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जो एक ब्रिज के सामने, ठीक है, एक पुल के सामने जो है वहां पे वो वीडियो बनाया गया है। ठीक है, वो गिरिडीह का लड़का है, प्रेम कुमार करके नाम शायद वो लड़का है। उन्होंने इस चीज को क्लियर किया है कि जो पेपर वायरल हो रहा है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा सबूत है और ये हकीकत है दोस्तों। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया कि नहीं ये एडिट किया हुआ है या फिर ये जानबूझ करके इसको जो है वो रिमर के तौर पे फैलाया जा रहा है, लेकिन नहीं, इस पे जब अपने स्तर पे जब हमने जांच किया तो बहुत ज्यादा सत्यता है इसमें और बहुत ज्यादा सच्चाई है इसमें। ठीक है, और उसमें आपको अजीब लगेगा सुन करके कि एग्जाम स्टार्ट होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले वो लड़का जो है बैठ करके आंसर लिख रहा था अपने किसी पेज में, कॉपी में। ठीक है, और वही आंसर जो है वो सारे वही क्वेश्चन सारे पूछे गए थे जस्ट आफ्टर फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर 3 का एग्जाम हुआ था, क्योंकि वो पेपर 3 का ही आंसर जो है वो लिख रहा था। पहला चीज। दूसरा चीज कि हमारे महान एजेंसी की अगर तुलना किसी से की जाए तो शायद ये बेवकूफी होगा, क्योंकि झारखंड के किसी भी एजेंसी, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, इसकी तुलना में तो कोई है ही नहीं। चाहे वो भारत हो या फिर विदेश की भी कोई एजेंसी हो, कोई इसकी तुलना में नहीं है दोस्तों। जी हाँ, हमारे भारत के जो कमीशंस है और जो एजेंसीज है, ठीक है, इसकी तुलना इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि हमारे कमीशंस ने जिस एजेंसी को हायर किया है उसको थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी, बस उसे पैसे से मतलब है। और अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे दोस्तों तो ये पाया गया, जो चीजें निकल करके आ रही है कि एसएससी सीजीएल का जो हूबहू सेट है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी को कॉपी पेस्ट करके दे दिया है। जैसे एसएससी सीजीएल 2021 से मैथ का क्वेश्चन दे दिया है, एसएससी सीजीएल 2019 से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया है, और हद तो तब कर दिया ये लोग कि पेपर 1 में इन लोगों ने दोस्तों यूपीएससी सी सेट का जो है वो क्वेश्चन दे दिया है, जो क्वालिफाइंग पेपर है। चलिए शायद इन लोगों को क्वेश्चन सेट करने ना आता हो, अरे भाई ना आता हो तो हमारे झारखंड के छात्र जो है काफी सालों से तैयारी में लगे हुए, बुला लेते, क्या दिक्कत था, वो क्वेश्चन सेट कर देते, आपको नहीं देने देते एग्जाम।
क्या झारखंड के स्टूडेंट्स में क्या प्रतिभा की कमी है या ज्ञान की कमी है, जो इस तरीके से सेंट्रल वाले क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके और डाल दिया जा रहा है। अब देखिए, अगर एक तरफ से देखा जाए तो इससे दिक्कत क्या है? देखिए, इससे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि इससे क्वेश्चन पेपर लीक कराना आसान हो जाता है। कारण क्या है कि जो लोग पैसे दे करके और क्वेश्चन पेपर को लीक कराने का प्रयास किया होगा या फिर क्वेश्चन पेपर जानने का प्रयास किया होगा, उनके लिए आसानी हो जाएगा, क्योंकि उनको सीधा ये बता दिया गया होगा कि 2019 का इस सेट को पढ़ लीजिए, इस डेट के क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसी से क्वेश्चंस आएगा। 2021 का इस क्वेश्चंस को इस सेट से इस सेट का इस क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, वहां से आपका मैथ्स के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। पेपर 1 के लिए आप इसे पढ़ लीजिए। तो देखिए, अभी जो चीजें निकल करके आई है उसके बारे में मैं आप सबको बता रहा हूं। हालांकि जैसे जैसे थोड़ा सा 1 से 2 दिन में और भी बहुत सारी चीजें निकल करके आ जाएगी, ठीक है। और बाकी जो मैंने कल के वीडियो में आप सबको बताया था कि पेपर का सील खुला होना, विरोध करने पे स्टूडेंट्स को डराया जाना, एडमिट कार्ड छीन करके और उसे सेंटर से निकाल देने का धमकी दिया जाना, ये सब जो है कॉमन बातें हैं। बाकी जो आंसर बुकलेट नंबर, सॉरी, जो ओएमआर नंबर था और जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर था उसको ना मैच होना, मिसमैच होना, ये सारी चीजें जो है बहुत छोटी है। जो आज की घटना है, हालांकि बहुत सारे लोगों का ये, बहुत सारे छात्रों का ये दावा है कि सर हम लोगों ने अपने आंखों से देखा, लेकिन चूंकि उस समय हम लोगों की आवाज को दबा दिया गया और इसलिए हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद थी और हम लोग को एडमिट कार्ड छीन लेने का, हम लोग का आधार नंबर पूछा जाता था, ठीक है, रोल नंबर और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पूछ करके लिख लिया जाता था। तो और ये भी धमकाया जाता था कि अगर अभी तुम लोग शांति से एग्जाम नहीं लिखोगे तो हो सकता है आने वाला समय में आपको दिक्कत हो। तो इस तरह की जो है डरा धमका करके बच्चों से एग्जाम तो जरूर लिखवा लिया गया। लेकिन कहा जाता है ना कि जो सच्चाई है वो छुपेगा नहीं, और अगर छुपाइएगा भी तो कितने दिन तक छुपेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन वो एक न एक दिन बाहर निकल करके आ ही जाएगा। और वही हुआ है कि कल एग्जाम संपन्न हुआ है और आज अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और सारी चीजें जो है वो खुल करके सामने आ गया है, ठीक है। हालांकि जो मुझे जानकारी मिल रही है कि कुछ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स का शायद गिरफ्तारी भी हुआ है रामगढ़ से। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि रामगढ़ से एक स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब उस पर पूछताछ होगी, उसके आगे की कार्रवाई होगी तो चीजें और भी बहुत कुछ निकल करके आएगा। तो देखिए, ओवरऑल अगर चीजों को देखा जाए, ठीक है, जो स्टूडेंट छात्रों ने दावा किया है, और इवन की आपने हमारे कम्युनिटी टैब को अगर आप चेक किए होंगे तो नागपुरी का एक स्टूडेंट्स ने बड़ा होशियारी के साथ उन्होंने क्या किया कि वहां के जो भी लोग थे, जो सेंटर पे जब उन्होंने देखा कि सील खुला हुआ था तो वहां के सेंटर से उन्होंने साइन करवा लिया एप्लीकेशन लिख करके, ठीक है, और उसको उसका रिसीविंग जो उन्होंने ले लिया। तो ये भी दर्शाता है कि भाई कहीं ना कहीं जो है वो सेंटर ने भी माना है कि जो सील है वो खुला हुआ था, ठीक है। हालांकि छात्रों का कहना है कि जो ऊपर से सील जो था वो पैक था, लेकिन सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आया है वो क्वेश्चंस के सील में आए हैं। किसी का क्वेश्चन जो है फटा हुआ मिला है सील के जगह पे, किसी का सील ही नहीं है, और अगर किसी का सील है भी तो वो बीच में कटा हुआ है, खुला हुआ है। तो ऐसे कई तरह के आरोप जो है वो छात्रों की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये उठती है कि क्या एग्जामिनेशन रद्द होगा, ठीक है। जो मैक्सिमम छात्रों का यही मानना है कि देखिए, इतने बड़े पैमाने पे अगर धांधली हुआ है तो हो सकता है अभी बहुत सारी चीजें और भी निकल करके नहीं आई है। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है तो क्या ऐसे में इस एग्जाम को कैरी ऑन करना, रिजल्ट प्रकाशित करना और नियुक्ति देना क्या सही होगा? क्या इससे जेन्युइन छात्रों को नौकरी मिल पाएगा, मेहनती छात्रों को नौकरी मिल पाएगा, या फिर जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिन्होंने पैसे देकर के क्वेश्चन पेपर लीक कराया, उनको यह नौकरी मिलेगा? तो मैं बता दूं दोस्तों कि हेमंत सोरेन अब तक ऐसा कोई भी उन्होंने इंटेंशन नहीं बनाया है कि अभी वो क्वेश्चन पेपर को लीक करने, सॉरी, क्वेश्चन पेपर के लीक करने की इस घटना को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है वो, और वो नहीं इसको रद्द करने के मूड में है, ठीक है। तो हालांकि धांधली तो हुआ है, आप समझ सकते हैं कि वो धांधली को रोकने के लिए, ठीक है, किस हद तक प्रयास की है। इंटरनेट बंद करना आखिर क्या जरूरी था भाई? इससे कौन सा जो घटना है वो रुक गई आपकी? हाँ, एक चीज जरूर रुक गई है कि स्टूडेंट्स के साथ जो तकलीफ हुआ वो स्टूडेंट जो है वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक शेयर नहीं कर पाए और आप अपनी गलती को छुपा लिए, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे ज्यादा फायदा मिल गया है गवर्नमेंट को और जेएसएससी आयोग को और जो एजेंसी एग्जाम ले रही है, ठीक है। हालांकि एजेंसी जो एग्जाम ले रही है वो भी कितने फेयर एजेंसी है इसके बारे में मैंने आप सबको ही पहले ही बता रखा है। तो देखिए, ऐसे स्थिति में अब सबसे बड़ी समस्या है कि अगर एग्जामिनेशन
रद्द नहीं होता है इतने सबूत मिलने के बावजूद भी, तो इट मीन सरकार का मंशा क्या है। और मैं बता दूं आप सबको दोस्तों कि सरकार जो है वो ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली है। पूरा एजेंडा जो है उसका तैयार हो चुका है कि कब क्या करना है, कितने दिनों में रिजल्ट प्रकाशित करना है, जो कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि 21-22 सितंबर को एग्जाम करवाएंगे और 20 से 25 के बीच में, 20 से 25 अक्टूबर के बीच में आपका जो है वो तुरंत रिजल्ट प्रकाशित करके और तुरंत आपका डीवी करा लिया जाएगा। और उम्मीद है कि मिड नवंबर से पहले लगभग 10 नवंबर तक आपका जो है वो ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा। ये प्लानिंग पूरा तय हो चुका है। लेकिन अब समस्या फंस रही है कि जो ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है इसको वो कितने सीरियस ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि ट्विटर के माध्यम से वो बहुत ज्यादा हमदर्द व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, कि छात्रों के भविष्य को बर्बाद हम नहीं करना चाहते हैं, ये वो लंदपन बहुत सारी चीजें वो बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर वो छात्रों के पीठ पे जो है वो छुरा भोंक रहे हैं, तलवार भोंक रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर को लीक करा करके और इस तरह से छात्रों की आवाज को दबा करके, इसलिए अभी तक सरकार की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर मतलब इस एग्जामिनेशन को रद्द करने के मूड में है। लेकिन दोस्तों जब एकजुटता दिखेगी, जब लोग सामने आएंगे, जब लोग प्रूफ्स को देंगे, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एविडेंस को देने के लिए घबरा रहे हैं। कारण क्या है, देखिए क्योंकि उन्हें भी डर है और हकीकत है कि अगर एक स्टूडेंट्स को अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो भी एविडेंस देने से हेजिटेट होंगे। और हेजिटेट होना उनका लाजमी है, वो स्वाभाविक है, वो हेजिटेशन उनका सही है। क्योंकि अगर मेजोरिटी में स्टूडेंट्स एकजुट नहीं रहेंगे, अगर एक साथ मिल करके अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तो ऐसे में एक अकेला स्टूडेंट जो है वो किसी भी घटना को या फिर किसी भी सबूत को अगर लेकर के आएगा तो उसकी बातों को दबा दिया जाएगा, उसके सबूतों को मिटा दिया जाएगा। हालांकि अब तक जो भी सबूत निकल करके आए हैं वो बहुत है दोस्तों एग्जामिनेशन रद्द कराने को लेकर। लेकिन अगर आप में से किसी भी व्यूअर के पास कोई और जानकारी हो, कोई और ऐसा एविडेंस हो जो ये दिखाता हो कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या फिर क्वेश्चन पेपर पहले ही आउट हो चुका है, तो आप जरूर शेयर करें। किसी जिस टीचर से आपका अट्रैक्शन है, ठीक है, जिन पे आपको भरोसा है उनके साथ शेयर करें और कोशिश करें कि एकजुटता जो है यूनिटी बना करके रखे। अगर गलत हुआ है तो एग्जामिनेशन रद्द होनी चाहिए, अगर गलत नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये आने वाले समय में कटअप से भी पता चल जाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है। अगर कटअप बहुत ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंग 90-85% कटअप तो जा ही नहीं सकता है दोस्तों, इतना टफ लेवल का क्वेश्चन था। अगर इससे ज्यादा कटअप जाता है तो आप खुद समझ जाइएगा कि एग्जामिनेशन में जो है बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। और अगर एक तरफ हम मान ले कि नहीं किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं हुआ है, हालांकि ये मैं मान रहा हूं, सपोज कर रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं कि नहीं हुआ है, एकदम 100% सत्य है कि ये इसमें बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुआ है। लेकिन एक पल के लिए अगर मान लें कि धांधली नहीं हुआ है या कुछ नहीं हुआ है, पेपर भी लीक नहीं हुआ है, क्वेश्चन आउट नहीं किया गया है, पहले से क्वेश्चन किसी को पता नहीं था, तो ऐसे स्थिति में दोस्तों 70 से 80 के बीच में जो है वो कट ऑफ रहेगा, खास तौर पे अनरिजर्व के लिए। और जो सबसे बेस्ट पोस्ट है एएसओ के लिए, उसमें क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत टफ था। ठीक है, मतलब एक तरह से कहा जाए बहुत ज्यादा टफ नहीं कह सकते, क्योंकि एक इतने लंबे समय के बाद एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था और चूंकि ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है तो ये डिजर्विंग भी है, डिजर्व भी करता है। लेकिन कई ऐसे पेपर में ऐसा शिकायत सुनने को मिला कि आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन दे दिया गया था। इसमें से सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो हिंदी पेपर को लेकर के आया है। ठीक है, कि हिंदी में लगभग 20 से 25 प्लस क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस दे दिए गए थे और छात्र जो है वो इसी में फंस गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो निकल करके आई है। लेकिन अब लेटेस्ट सी कि आखिर छात्रों का दर्द और छात्रों का तकलीफ और सही मायने में झारखंड के छात्रों का चिंता जो है वो हेमंत सोरेन को कब तक दिखता है और वो कब तक इसको संज्ञान में लेते हैं और संज्ञान लेकर के आखिर इसको क्या करते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेंटर के एग्जाम को रद्द कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर पेपर में धांधली हुआ है या क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हुआ है तो फिर एक दिन या एक सेंटर का एग्जामिनेशन को रद्द करके कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पहले ही आउट हो चुका है, पहले ही लीक हो चुका है, तो फिर एक दिन का एग्जामिनेशन में क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो फिर ओवरऑल जो है वो एग्जाम जो है वो सफर कर गया है। तो ऐसे में जो झारखंड सरकार है उनको संज्ञान में लेनी चाहिए। आखिर ये सीजीएल जो है वो कोई छोटी मोटी मुद्दा नहीं है और ऐसे चुनावी बयान देने से उनको बचना चाहिए और रियलिटी पे वर्क करनी चाहिए। ठीक है, बाकी अभी तक जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया कि अब तक सरकार का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो पेपर लीक की घटना को एक्सेप्ट कर रही है
और न ही वो अभी इस एग्जाम को कैंसिल करने पे किसी तरह का कोई विचार कर रही है, ना सोच रही है। ठीक है, ऐसे में अगर गलत हुआ है दोस्तों तो आपको एकजुट रहना बहुत जरूरी होगा, आपको यूनिटी के साथ लड़ना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, चलिए, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो उन्हें उनके लिए तकलीफ की भी विषय है कि भाई जब जब हम अच्छा करते हैं तो इस तरह की घटनाएं जो सामने निकल के आ जाती है। लेकिन क्या गारंटी कि अगर आप 60-70 या 75% कटअप तक पहुंचते हैं, लेकिन पेपर पहले ही लीक हो चुका रहेगा और कटअप अगर 95 चला जाता है, 90 चला जाता है, 85 चला जाता है, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए बिना स्वार्थ के अगर गलत है तो गलत है, और वो गलत का जांच होनी चाहिए, इसको सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए, और अगर सही है, ठीक है, तो सरकार को सामने आकर के चीजें क्लियर करनी चाहिए। मेरा बस यही मांग है, और बाकी आगे क्या कुछ होगा, लेट अस सी कि आगे क्या कुछ होता है। जो कुछ भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, एक अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारी घटनाओं का एविडेंस आपको वहां पे मिल जाएगा। चाहे वो जिस भी हिसाब से पेपर लीक को दर्शाता हो, वो सारी एविडेंस जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।